डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना नुकसान कर दिया है अमेरिका का, इतना ज्यादा नुकसान। ठीक है, तुमने ईरान को बहुत मारा तुमने, लेकिन तुमने ईरान तो फिर भी आगे पीछे बन जाएगा, तेल बेचेगा, गैस बेचेगा, बन जाएगा, लेकिन तुमने अमेरिका को दशकों पीछे घुसेड़ दिया। मतलब और कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी कोई विश्वसनीयता नहीं बची। अब आप देखें, G7 की मीटिंग में आप नरेंद्र मोदी से मिले, और G7 की मीटिंग में मोदी के बगल में बैठ के यू आर टॉकिंग अबाउट G2 की बात कर रहे हो, हमको अर्दब दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, धमकी दे रहे हो। व्हाट इज G2? मतलब ये भी इन्होंने अपना ही बनाया है। G2 मतलब एक हम और एक चीन। तो चीन तो तुमको बड़ा नहीं मानता, तुमने चीन को बड़ा मान लिया। इनको लगा USSR खत्म हो गया तब चाइना। तो G2 के तुम बेवकूफ बना रहे हो, इंडो पैसिफिक को पैसिफिक कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। मोदी साहब लौट के आए और उन्होंने ये धमाका कर दिया। अच्छा, जिस चाइना को तुम इतना वो कर रहे हो, उस चाइना के यहाँ पूरी टीम लेकर गए। शी जिनपिंग ने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया। इतने उद्योगपति ले गए, एलोन मस्क तक को ले गए, किसी को भाव नहीं दिया। उल्टे धमकी देकर वापस भेजा कि ताइवान के मामले में मत पड़ना वरना बहुत बुरा होगा। धमकी देकर वापस भेजा। और अभी तो देखिए, आपने चाइनीज कंपनी को कुछ ब्लॉक किया, उसने अभी पलट के कल या आज पलट के अमेरिकी कंपनियों को ब्लॉक कर दिया और सबको रेयर अर्थ पे ब्लॉक कर दिया। ये आपको अच्छा खासा आपको हिट करेगा। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो अभी वो इस समय मेलोनी से तलवार लड़ा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि भाई मेलोनी को पहले आपने कहा कि G7 में हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहती थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो बैक कर रही थी। उसने पलट कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। अच्छा देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके लिए जो भी कहा है, जितने आदमी लोग थे, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह लगने की वो नहीं। मैक्रोन को बेइज्जत किया आपने, कनाडा के प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया आपने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया आपने, फ्रांस के राष्ट्रपति को बेइज्जत किया आपने, जर्मन को बेइज्जत किया आपने, यूरोपियन यूनियन को बेइज्जत किया आपने, पुतिन को पागल कह दिया आपने, ट्रंप को शी जिनपिंग को भी आह तिरछा बोला, पर कोई आपके मुंह नहीं लगा। पहली बार एक महिला के मुंह लगे, उसने खुल के कहा पागल है, पागल नहीं कहा झूठे। फिर उसने ये कहा कि जितनी बहादुरी अपने दोस्तों के साथ दिखा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, कभी दुश्मनों के साथ दिखाओ। ये बड़ा तीखा व्यंग्य था, बड़ा तीखा व्यंग्य था। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग गया। डोनाल्ड ट्रंप लौट, अच्छा इन्होंने जो कहा था, ये इटालियन टीवी है एक LA7 करके, उसी पे कहा था। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने किसी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने देख लिया, पहचान लिया, कहा भाई आप किस देश से आए हैं? उन्होंने कहा हम तो जापान से आए हैं। जापान में भी एक महिला प्रधानमंत्री। उन्हें आपको मालूम है कि आपकी प्रधानमंत्री तो मेरी दीवानी है, अरे वो एकदम फैन है मेरी। अब वो क्या कहता है कि जाके पूछ लेना अपने प्रधानमंत्री से। अब ये बेहूदी बात है इनका, मैं क्या कहूं। तो अब फिर इन्होंने जाके ट्रुथ सोशल पे कहा नहीं नहीं वो हमसे गिड़गिड़ाई वो फोटो मांगने के लिए, और इस तरह करके उन्होंने कुछ अपना कहा। उसके बाद मेलोनी ने इनको बहुत अच्छे से धोया और बहुत अच्छे से सुना दिया। और एक्चुअली उसमें ट्रंप ने एक बात और कह दी कि जब हम ईरान से लड़ने जा रहे थे तो इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। खुन्नस वो है, खुन्नस उसके भी पीछे है। देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस बार पहली बार अमेरिका से पोप बन जाए, बन गया। उसके पहले उन्होंने खुद ही पोप का गेटअप पहन के अपना फोटो लगा दिया था। फिर वो कोशिश कर रहे थे अमेरिका से पोप बन जाए, JD वैंस को भेजा था, बन भी गया। उसके बाद साहब क्या हुआ कि इन्होंने पोप साहब ने उस समय तक कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पोप साहब ने एक दिन ईरान वॉर पे कुछ कमेंट कर दिया। अब ये जो पोप साहब हैं, जो अभी नए नए पोप बन रहे हैं, ये भी साहब मोहन भागवत जैसे, इनको हर उस मामले में बोलना है जिसमें इनसे बोलने को कोई नहीं कहता। तो इन्होंने ईरान पे कुछ कमेंट पास कर दिया कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। फिर ट्रंप ने इनको धोना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि साहब आप कायर हैं, आप अपराधों को सपोर्ट करते हैं, अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। तो अब चूंकि अब आप पोप को गालियां देंगे, तो पोप मतलब रोम मतलब इटली। अब आप समझिए कि इतना ज्यादा ये मेलोनी जो है, कहा जाता था कि पूरे यूरोप में अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रंप किसी पे भरोसा करते थे तो मेलोनी। अब वो मेलोनी से क्यों नाराज? क्योंकि मेलोनी को आपने जब पोप को ललकार दिया तो मेलोनी को कहना पड़ा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य नहीं है, आप पोप को गालियां नहीं दे सकते। अब आप इनसे भिड़ गए आके, जब इनसे सीधे मेलोनी से भिड़ गए आप, तो पूरा देश मेलोनी के साथ हो गया। यानी जो विपक्षी नेता अब तक मेलोनी से कह रहे थे रिजाइन कर दो,
वो भी मेलोनी के साथ खड़े हो गए। विदेश मंत्री ने कह दिया जाओ हम तुम्हारे देश ही नहीं आते, ट्रिप कैंसिल कर दिया। तो भाई आप तो अपनी सिर्फ बेइज्जती करा रहे हैं, और एक जगह नहीं हर जगह करा रहे हैं साहब। पूरे यूरोप को आपने नाराज कर लिया है, अब नेतन्याहू को भी नाराज कर लिया है। ट्रंप पुतिन को आप पागल कह चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता, इस्लामिक नेटो बना रहा है। उसने देख लिया तुम्हारे रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है। उल्टे अगर तुम्हारा हवाई अड्डा रहेगा वहां पे, तब उस देश पे हमला होना ज्यादा ज्यादा जिसे कहना चाहिए चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चीन तुमको सेठने को नहीं तैयार है ताइवान पे। ले दे के मोदी को तुम मक्खन भी लगाते रहते हो, मोदी को तुम एनॉय भी करते रहते हो। तो फाइनली